नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक नहीं करना भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। और शिक्षक एवं शिक्षा जगत से अपडेट खबर पाने के लिए आप हमारे teacherभी.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में स्वीकार किया कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स के मुताबिक बिहार के शैक्षणिक स्तर का स्कोर 35.24 ही है। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए तत्पर है। शिक्षा की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी उन्होंने सदन में रखी। राजद विधायक समीर महासेठ ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे के हवाले से सवाल पूछा था कि शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए कौन सी कार्रवाई करने का सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2021-22 के बजट का 21.94% व्यय शिक्षा पर करने की योजना है। 8386 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए STET 2020 आयोजित हुआ है। 30,020 रिक्त पदों पर छठे चरण के तहत नियोजन की कार्रवाई पूरी करने की इजाजत देने का आग्रह उच्च न्यायालय से किया गया है। विधानसभा में तारांकित प्रश्न के तहत ज्योति देवी समेत कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेजों की स्थापना की मांग सरकार से की है। प्रमोट करने की विचार में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा द्वारा दूरदर्शन की कक्षाओं से कम विद्यार्थियों के जुड़ पाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार बिना परीक्षा लिए बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने पर विचार कर रही है। बच्चों के कैरियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। डॉक्टर रामा अनुज ने एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी कोचिंग का मुद्दा आपने उठाया है, यह बड़ी संख्या में पटना में भी चल रहा है। यहाँ भी अच्छे कोचिंग संस्थान हैं और बच्चे भी सफल हो रहे हैं। ऐच्छिक विषय के साथ आज समाप्त हो गई 10वीं की बोर्ड परीक्षा। मैट्रिक 2020 की तुलना में 165 छात्र कम हुए निष्कासित। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2020-21 में निष्कासन की संख्या तो कम हुई लेकिन फर्जी परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। 2020 में 4 जिलों से मात्र 11 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे। इस बार 2021 में 15 जिले में 53 परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। निष्कासन की संख्या 2020 की तुलना में कम हुई है। 2020 में जहां 32 जिलों से 373 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए थे, वहीं 2021 में 25 जिलों से 208 निष्कासित किए गए हैं। बिहार बोर्ड की माने तो छात्रों को कदाचार मुक्त परीक्षा आदत हो गई है, इससे निष्कासन की संख्या कम हुई है। 2020 व 2021 मैट्रिक परीक्षा के दौरान सबसे ज्यादा भोजपुर जिले से परीक्षार्थी निष्कासित हुए हैं। भोजपुर जिले से 48 छात्र निष्कासित किए गए। दूसरे स्थान पर सारण जिला से इस बार 20 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के सभी मुख्य विषयों की परीक्षा समाप्त हो गई। आज बुधवार को भी ऐच्छिक विषय की परीक्षा समाप्त हो गई। यह एक पाली में होगी। मंगलवार को द्वितीय पाली में हुई थी। भारतीय भाषा की परीक्षा दोनों पाली में संपन्न हो गई। द्वितीय भारतीय भाषा के तहत हिंदी भाषा के लिए संस्कृत, अरबी, पर्शियन, उर्दू, भोजपुरी तथा अहिंदी भाषी के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी की परीक्षा हुई। मैट्रिक परीक्षा के ऐच्छिक विषय में मात्र 20,262 परीक्षार्थी शामिल हुए। कई केंद्रों पर किए गए औचक निरीक्षण। परीक्षा के दौरान बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कई केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया। इसमें मिलकर हाई स्कूल
कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय आदि केंद्र शामिल थे। अध्यक्ष ने कदाचार मुक्त परीक्षा मैट्रिक वे के लिए सभी जिलों के डीएम, वरीय पुलिस अधीक्षक, डीईओ, डीपीओ के साथ सभी केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों, वीक्षकों, पुलिस बल को बधाई दी। उन्होंने मंगलवार को द्वितीय भारतीय परीक्षा ली गई थी। आज अंतिम परीक्षा समापन हो गई। 2020 के मुकाबले 2021 में फर्जी परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। कमला नेहरू हाई स्कूल में उत्तर पुस्तिका जांच करते बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर। भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शोध संबंधी कई समस्याएं हैं। इससे पारदर्शिता का अभाव और प्रतिस्पर्धा, समीक्षा और शोध निधियों की कमी प्रमुख है। इससे छात्रों सहित शोध की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। योग्यता के आधार पर नियुक्तियों और कैरियर प्रबंधन के माध्यम से संकाय स्थिति और संस्थागत नेतृत्व की अखंडता की पुनः पुष्टि करता है। एक चुनौती देश भर में उच्च शिक्षा के 30% खाली पड़े पदों की भरना, शैक्षणिक केंद्रों में आधारभूत संरचना का त्वरित विकास, योग्य शिक्षकों की भर्ती सहित भारी फीस आदि की कटौती भी सरकार के द्वारा बड़ी चुनौती है। आज भी हमारा तंत्र संसाधन और रोजगार परक शिक्षा के अभाव से जूझ रहा है। कई विश्वविद्यालयों में पिछले 3 दशक से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसे सुधारने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT, 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान, कम खर्च होता है, लेकिन तमाम शैक्षणिक संस्थान भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इतने भारी भरकम रकम खर्च और व्यापक शैक्षणिक नीति के बावजूद 18 से 24 वर्ष के महज 12.4% विद्यार्थी ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा रहे हैं। 1 मार्च से बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में एक बार फिर नियमों बदलाव करते हुए नए आदेश के अनुसार 1 मार्च से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर स्कूलों ने निर्णय लिया है कि बच्चों को नए सेशन यानी अप्रैल के पहले हफ्ते से ही बुलाना अच्छा होगा। दोबारा बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्कूलों ने यह निर्णय लिया है। अभिभावकों की ओर से भी छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। वही मार्च में सभी स्कूलों की वार्षिक परीक्षा होने वाली है। कई स्कूलों में परीक्षा शुरू हो गई है। पूरा महीना परीक्षा में निकल जाएगा और नया सेशन अप्रैल में शुरू कर देना है। स्कूलों की ओर से जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। नए सेशन में डिस्टेंसिंग एक्सकेटिव